Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 5, जो कि अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 के सारे क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.4। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अपने पास जो यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन है उसे हमें बस डिफरेंशिएट करना है। तो आप सबको दिख रहा है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ u upon v, राइट। और u upon v को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, सो u डैश वी कैन राइट, minus u into differentiation of v, so we can write v dash upon v square। बस इसी फॉर्मूले पे से हमें सेट करना है और फिर लिख देना है वैल्यू। बट उसके पहले यू शुड नो दैट व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि e टू द पावर x को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, then we will get the same value, that is e to the power x only। या तो आप अगर ऐसे लिखना चाहो, so this is d dx of e to the power x and it is always equal to e to the power x, करेक्ट। तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। हाँ, अगर एट द प्लेस ऑफ x 2x होता तो डिफरेंस होता। क्या डिफरेंस हो जाता वहाँ पे? उस केस में हम क्या करते, इसको डिफरेंशिएट करते बाय द रूल ऑफ व्हाट, चेन रूल। तो यहाँ पे e टू द पावर 2x का तो हो जाएगा सेम e टू द पावर 2x, बट नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस 2x ऑल्सो। तो 2x का डिफरेंशिएशन ओनली 2, सो कायदे से वी विल गेट दिस ओनली। ठीक है, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है अपना डिफरेंशिएशन जब हम e टू द पावर x लेते हैं एज अ फंक्शन। ओके, अब e टू द पावर x है क्या? दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जब आप हायर क्लासेस में जब पढ़ोगे देन यू विल नो कि इसकी वैल्यू जो होती है एक्चुअल में वो एक सीरीज होती है, और वो इस तरीके से लिखा जाता है 1 प्लस हियर एक्स प्लस, दैट मीन्स एक्स अपॉन यहाँ होता है फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ओके, ये इसकी सीरीज होती है। तो अगर यहाँ पे e टू द पावर आप 1 रख दो, दैट मीन्स इट इज e ओनली, राइट। e टू द पावर 1 का मतलब e ही होता है। तो इसकी जब वैल्यू निकालोगे देन यू कैन सी 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस अगेन नाउ 1 अपॉन 2, दैट मीन्स दिस गो ऑन लाइक दिस। तो जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.72 के करीब। इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.72 के करीब। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ e। तो आप देखो कि यहाँ से बस थोड़ी चीजें मैं इसके बारे में बताऊंगी बिकॉज डिटेल में हमें जाना नहीं है। सो एक्सपोनेंशियल का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे देन इट विल बी समवट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या मतलब, और इसको जब कंपेयर करोगे आप y इक्वल्स टू x के ग्राफ से, दिस इज y इक्वल्स टू x वाला ग्राफ एंड दिस इज y इक्वल्स टू द पावर x वाला ग्राफ। तो क्या डिफरेंस होता है यहाँ पे, जो आपका स्लोप होता है इट इज लाइक दिस एट 45 डिग्री, और इसका जो होता है स्लोप इट विल जस्ट गो इंक्रीजिंगली, राइट। मतलब ये जब अपना वैल्यू जो होता है x का, जब यहाँ पे 0 होगा तभी इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज हर जगह पे व्हेन 0, यहाँ पे जो x की वैल्यू है जब 0 से ज़्यादा बड़ी होती है, दिस इज योर ओरिजिन, सो जब 0 से ज़्यादा बड़ी होती है तो ये एकदम से हाईली ये पीक पे पहुंचता है, इसकी वैल्यू हाई होती जाती है। ऐसे भी देख सकते हो कि दिस इज 2.72, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 समझ लो, 3 पकड़ लो, तो 3 टू पावर 2 कितना हो जाता है 9, 3 टू पावर 3 कितना हो जाता है, दैट मीन्स उस तरीके से ये ग्राफ बढ़ता है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये कहाँ से आता है, इट इज रिलेटेड टू लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो, जब हम लॉग की बात करते हैं और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि लॉग x टू द बेस b इक्वल्स टू y, तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज x इक्वल्स टू b टू द पावर y, करेक्ट।
और यहाँ पे जो ये b है वो बेस कहलाता है, और यहाँ जो ये y है उसकी वैल्यू होती है कुछ इस तरीके से कि जब हम लॉगरिथमिक लेते हैं x का, जब बेस अपना b है तो दिस इज योर y, राइट। अब ये कैसे रिलेटेड है, जस्ट सी, यहाँ तो बेस हमने b रख दिया, जब हम बेस कुछ यहाँ नहीं देते हैं वी विल जस्ट राइट लाइक दिस कि ln है, राइट। जब ln लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ लिया जाता है दैट बेस इज हियर e, ओके। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि आपके सिलेबस में, यहाँ आपके बुक्स में हम ln ना यूज करके क्या यूज कर रहे हैं, log, ओके। यहाँ पे log यूज किया जा रहा है फॉर द नेचुरल लॉगरिथम, ओके। और ये जो e टू द पावर x है इसको हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, वो हो जाता है 10 टू द पावर x। तो जब हम log की बात करेंगे तो log जब अपना बेस 10 ले लेता है, यहाँ सपोज x है, ये इस तरह का फंक्शन है, यहाँ पे सिर्फ x है, ओके। तो जब log x 10 बेस में हम लिख देते हैं तो दिस इज योर कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये जो है जब हम बेस कुछ नहीं लिख रहे हैं तो उसको ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि दिस इज द बेस e, तो यहाँ पे हम इसे बोलते हैं दिस इज योर नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही है अपनी पूरी कहानी। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जब log x टू द बेस e इक्वल्स टू y है तो इसका मतलब ये है कि x जो है दैट इज योर e टू द पावर y, ओके। तो यहाँ से ये वाला फंक्शन अपना आता है, ओके फाइन। तो दिस इज द ओनली थिंग। अब देखो, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x। अब जब हम लेना चाहेंगे log ऑफ x का यहाँ डिफरेंशिएशन तो वो क्या हो जाता है, दिस इज योर 1/x। सो यही आपको बस याद रखना है, बाकी सारी कहानी अगर अभी भूल भी जाओ तो इट डजेंट मैटर। Clear? That means differentiation of logarithmic function will be 1/x and differentiation of this e to the power x will be your only e to the power x. Clear? Understood? तो चलो ये हो गई सारी कहानी यहाँ पे जो आपके लिए ज़रूरी थी। अब हम इसको करते हैं differentiate. So what we have or we can just assume it also that जो given expression है that is defined by y. चलो just नाम के लिए ले लिया है y, so that इसे जब हम differentiate करें तो हमारे लिए easy हो जाए, okay? तो y is given as e to the power x upon sin x, okay fine. So what we have to do, we have to just differentiate it with respect to x. That means we have to find here dy upon dx, या तो आप बोलो y dash, y मतलब है. So now differentiating both the sides with respect to x. आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, मैं लिख रही हूँ ऐसे, यू कैन राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. क्लियर? चलो, तो अब इसका क्या मतलब है, दिस शोज दैट आई एम राइटिंग हियर ओनली y डैश। तो आप समझ रहे हो, y डैश लिखो या तो फिर आप लिख सकते हो dy अपॉन dx, कुछ भी लिखो, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है. सो दिस इज ऑल्सो डी डी एक्स ऑफ e to the power x upon sin x. Done. Okay. Now see what will be this one. अब तो इसे बस डिफरेंशिएट करना है, तो सेम फॉर्मूला, सबसे पहले यहाँ sin x लिखेंगे एंड देन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. दैट मीन्स e to the power x का डिफरेंशिएशन लेना है. सो अगेन आई एम राइटिंग इन द डिटेल फॉर्म फॉर दिस टाइम ओनली. सो e to the power x minus, now we have to write e to the power x into differentiation of this sin x and divided by this sin x का होल स्क्वायर. करेक्ट, यही है अपने पास. सो अब बस इसको लिख दो आप डिफरेंशिएट करके. तो sin x तो रहेगा sin x इनटू क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर x, तो विल राइट लाइक दिस ओनली. यहाँ पे भी है e टू द पावर x, तो इसको रहने दो एज इट इज. नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, यू ऑल नो दिस इज व्हाट, करेक्ट, cos x एंड डिवाइडेड बाय दिस विल बी व्हाट, sin x का स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर sin स्क्वायर x. Done. No problem till here. चलो अब बस कुछ नहीं, e to the power x we can see कि it is common, तो we can just take e to the power x common. Now it is what, sin x minus cos x upon sin square x. अब देखो इसे भी थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है. कैसे, sin x अपॉन sin x तो एक हो जाएगा कैंसिल, और फिर 1 अपॉन sin x को हम लिख सकते हैं cosec x. तो चलो वैसे लिख दे. तो दिस इज e to the power x एंड हियर इट इज cosec x, देन माइनस ये क्या है, cos अपॉन साइन हो जाता है अगेन cosec, cos अपॉन साइन आपको पता है cot, एंड देन 1 अपॉन साइन हो जाएगा cosec. ठीक है, तो वी कैन राइट हियर दिस इज cosec x into cot of x. So this is the answer for this particular question.
तो यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है, हमने आंसर तो निकाल लिया। आइदर आप लिख सकते हो इस फॉर्म में या तो फिर आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, बट ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम आंसर कुछ लिखते हैं तो उसे हमें जस्टिफाई भी करना होता है। ये आंसर तभी वैलिड होगा जबकि अपना जो ये साइन स्क्वायर एक्स है वो जीरो ना हो, बिकॉज एनीथिंग बाय जीरो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू राइट इन द कंडीशन दैट हियर एक्स, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, और साइन एक्स जीरो कब होता है, जब x इक्वल्स टू एन पाई होता है फॉर एनी इंटीजर। सो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू एन पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर वैल्यू। करेक्ट। अगर आपने ऐसे लिख दिया देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर आंसर। तो आइदर लिखो इस तरीके से या तो फिर इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। फाइन। तो चलो अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है जो गिवन एक्सप्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो वी कैन जस्ट अज्यूम इट। सो लेट अस अज्यूम दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज डिनोटेड बाय y, और y इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं e टू द पावर साइन इनवर्स x। करेक्ट। तो बहुत ही इजी है, जस्ट सी, इसको आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड वे में मत सोचो। क्या करना है, जस्ट e टू द पावर x की जगह पे ये है साइन इनवर्स x। तो अब तो आपको पता है कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वी यूज द चेन रूल। करेक्ट। तो चेन रूल करने के लिए क्या करना होता है, सपोज मैंने आपको वो एग्जांपल में भी दिखा दिया था कि e टू द पावर 2x रहता तो क्या करते हैं, पहले तो e टू द पावर 2x का जो हमें डिफरेंशिएशन लेना है वो तो कायदे से जैसे आता है वो लिख देना है, तो वो हो जाएगा e टू द पावर 2x, एंड नाउ 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो लिख देना इन द प्रोडक्ट फॉर्म, तो वो हो जाएगा 2। करेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें e टू द पावर x अज्यूम करके उसका डिफरेंशिएशन ले लेना है। उसके बाद x की जगह पे जो भी चीजें हैं उसका डिफरेंशिएशन लेना है। सपोज यहाँ पे ऐसा कुछ मल्टीपल फॉर्म रहता तो दैट मीन्स उसका भी हमें बारी बारी से लेना पड़ता डिफरेंशिएशन। ओके तो बट यहाँ पे बस 2 ही बारी लेना है, तो चलो ले लेते हैं। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा y डैश, or you can say this d dx of this whole thing, that is this equals to d dx of e to the power sin inverse x, okay, and that will be equals to what, ये हो जाएगा अपना e to the power sin inverse x तो रहेगा ही, and then multiplied by this d dx of sin inverse x। करेक्ट। तो अब बस उसकी वैल्यू लिख देनी है। सो दिस इज e टू द पावर साइन इनवर्स x, एंड देन यू ऑल नो दैट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। करेक्ट। दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो कायदे से द आंसर इज e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। यही है अपना आंसर। बट ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था दैट ये जो x है, करेक्ट, इसके लिए हमें चेक करनी होगी वैल्यूज कि किसके लिए ये हमारा डिफाइंड होगा। तो देखो यहाँ पे x है, अगर x अपना 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, एनीथिंग अपॉन 0, तो दैट इज अनडिफाइंड। सो यहाँ पे 1 नहीं होनी चाहिए वैल्यू, बट उसके साथ ही साथ यहाँ पे साइन इनवर्स x भी है, और x की किस वैल्यू के लिए साइन इनवर्स अपना डिफाइंड है। करेक्ट। ओनली फ्रॉम -1 to 1, और उसमें से -1 और 1 तो हमें हटा देना होगा बिकॉज उस वैल्यू पे ये जो डिनोमिनेटर है वो जाएगा 0। करेक्ट। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 5 अगर मैं बोल दूँ x की वैल्यू है तो दिस विल बी वैलिड, नहीं, बिकॉज यहाँ पे साइन इनवर्स 5 हो जाएगा, और आपको पता है कि 5 पे साइन इनवर्स कोई वैल्यू देता ही नहीं है, इट विल नॉट डिफाइन। सो दैट्स वाई हमें डोमेन को यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिक्स रखना होता है। ओके सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू राइट, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। अगर हम ऐसा लिख देते हैं दैट मीन्स यहाँ पे जितनी भी वैल्यू x की होगी वो -1 से 1 के अंदर ही होगी, ओनली लिविंग दिस -1 and 1 बिकॉज ओपन इंटरवल है, तो उससे हमारी ये वाली भी वैलिडिटी हो जाएगी और ये न्यूमरेटर की भी वैलिडिटी हो जाएगी। क्लियर, अंडरस्टूड, वेरी इजी। तो यही है अपना आंसर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये भी है सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी एक्सप्रेशन क्या है, e टू द पावर x क्यूब। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करें। सो वी हैव e टू द पावर x क्यूब। तो यहाँ पे मैं बिना y के लेके कर रही हूँ। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग e टू द पावर x क्यूब with respect to x, we will get what? This is d dx of e to the power x cube, and that will be equals to what? Tell me. ये e to the power x cube है, आपको मैंने लास्ट में भी समझाया था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि क्या करना होगा, जस्ट अज्यूम करना है दिस x क्यूब को, समझ लो कि ये एक ही टर्म है, राइट। तो नाउ e to the power x वाला फॉर्म, तो उसके लिए क्या हो जाता है e to the power x क्यूब ओनली,
राइट, x की जगह पे पूरा x क्यूब है। अब हमें डिफरेंशिएट करना होगा किसे, विद द चेन रूल, दिस x क्यूब को। सो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर डी डी एक्स ऑफ दिस x क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर x क्यूब तो रहेगा ही। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब यू ऑल नो व्हाट, दिस इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो n की जगह पे है 3, सो दिस विल बी 3x स्क्वायर। सो दिस इज द ओनली आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। तो चलो यहाँ पे हो गया अपना ये क्वेश्चन डन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी है सिमिलर टाइप क्वेश्चन, बट ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, कि यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो कुछ डिफरेंट है। देखो साइन है, देन हियर साइन इज अ फंक्शन ऑफ tan इनवर्स एंड tan इनवर्स इज अ फंक्शन ऑफ e टू द पावर माइनस x। तो बेसिकली वी हैव साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। तो दिखने में भले ही आपको लग रहा हो कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स सो इजी। क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर यू नो ऑल द फॉर्मूला। डन, नाउ यू नो द चेन रूल। तो बस ये एक्सप्रेशन जो गिवन है वो तो चेन रूल पे ही बनेगा, दैट्स ऑल। उसके आगे में कुछ सोचना ही नहीं है। सो सबसे पहले आपने देखा था कि बिना y के अज्यूम किए भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल कि आप y ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। सो आई एम टेकिंग हियर, सो लेट अस अज्यूम दैट y इज हियर, जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, correct? So now we have to just differentiate. So differentiating both the sides with respect to x. जब हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा dy अपॉन dx, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हियर साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं उसके लिए लिख दूँ आपको d dx ऑफ द होल थिंग। सो दैट इज हियर साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। Then now this will be what, differentiation of sin होता है अपना cos, तो you can write here cos, किसका, ये फंक्शन है पूरे का, तो we will write the whole thing as it is. So tan inverse e to the power minus x, but now still it is not completed. अभी तक अगर हम छोड़ देंगे तो बिल्कुल इनकम्प्लीट आंसर है। तो इसके बाद क्या करना है, d dx लेना है किसका, ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इनसाइड। सो दिस इज tan inverse e to the power minus x। Done. Now we will take the next line. तो ये cos of tan inverse e to the power minus x तो रह गया as it is। अब इसके बाद हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। आप सबको पता है कि tan इनवर्स ऑफ समथिंग का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन। अगर मैं बोलूँ कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, करेक्ट, इट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वी कैन राइट हियर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x था द होल थिंग, इसका हो जाएगा स्क्वायर। डन, स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड। देखो यहाँ पे अगर अभी मैं छोड़ दूँ तब भी ये कंप्लीट नहीं होगा। क्या करना होगा, अगेन वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल, और वो कहता है दैट वी हैव टू नाउ डू डी डी एक्स ऑफ दिस e टू द पावर माइनस एक्स। डन, क्लियर। आप देखते हैं दूसरी लाइन, e टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कैन वी डू दिस लाइक दिस कि दिस इज माइनस 2x, राइट, नो प्रॉब्लम इन दिस। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस x के लिए यहाँ पे भी चेन रूल है, बट मैं उसको डायरेक्टली बता रही हूँ कैसे। e टू द पावर माइनस एक्स से जस्ट अज्यूम कर लो e टू द पावर x है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। बट उसके बाद हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन लेना होगा माइनस x का, और वो क्या होता है -1। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट हियर, डायरेक्टली वी कैन राइट इट इज माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x। डन, क्लियर। अब बस इसको अच्छे से लिख दो। सो दिस इज व्हाट, दिस वी कैन राइट एज माइनस ऑफ cos of tan inverse e to the power minus x डिवाइडेड बाय, नाउ जस्ट सी e to the power minus x है और यहाँ पे क्या है 1 plus e to the power minus 2x, तो कुछ भी कैंसिल होने वाला टर्म नहीं है। सो इट विल बी बेटर कि आई विल राइट हियर e to the power minus x इन द बिगिनिंग, और ये हो गया अपना 1 plus e to the power minus 2x। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी हमें बस डिफरेंशिएट करना है द गिवन एक्सप्रेशन को विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या होगा। सो लेट अस अज्यूम जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है अपना y, और y में क्या लिख सकते हैं, log ऑफ cos ऑफ e टू द पावर x। सो log ऑफ cos ऑफ e टू द पावर x, दैट मीन्स log यहाँ पे फंक्शन है cos का, cos यहाँ फंक्शन है e टू द पावर x का, तो यहाँ पे भी हमें लगाना होगा चेन रूल, राइट। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज y डैश, और यू कैन राइट dy अपॉन dx, और यू कैन से दिस इज log ऑफ cos ऑफ e टू द पावर x का
डिफरेंशिएशन, तो हम लिख सकते हैं उसे बस ऐसे भी। ओके, सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, टेल मी। लॉग का सबसे पहले डिफरेंशिएशन लेना होगा, वो क्या होता है आपको मैंने बताया था, दिस इज 1/x। लॉग x का होता है 1/x, तो यहाँ लॉग ऑफ x की जगह पे है cos e टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, इट विल बी cos ऑफ e टू द पावर x, दैट मीन्स होल एक्सप्रेशन जो कि x की जगह पे है। डन, ये हो गई बातें सिर्फ लॉग की। अभी तक हमने सिर्फ लॉग को डिफरेंशिएट किया है। अब हमें डिफरेंशिएट करना होगा किसे, जो यहाँ पे अंदर में फंक्शन है, जिसका लॉग फंक्शन है, उस पूरे टर्म को। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या कहता है, यहाँ पे है cos, तो आई एम राइटिंग हियर नाउ दिस इज d dx ऑफ नाउ दिस cos ऑफ e टू द पावर x। ओके, जब आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो डायरेक्टली फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन राइट द आंसर। ओके, आई विल टेल यू डायरेक्टली हाउ टू राइट द आंसर यहाँ पे, तब तक आप देख लो कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ओके, डन, तो चलो अब क्या हो जाएगा, ये नाउ डी डी एक्स ऑफ कॉस लेना है हमें, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस ऑफ साइन, बट व्हाट, एट द प्लेस ऑफ एक्स इट इज व्हाट, e टू द पावर एक्स, तो वी विल राइट हियर e टू द पावर एक्स एंड डिवाइड बाय, ये तो था ही पहले से, cos ऑफ e टू द पावर x, करेक्ट। नाउ अगेन इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज हमें लेना है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस द थिंग हियर ऑल्सो, जो कि cos फंक्शन है जिसका, और वो है अपना e टू द पावर x, so we will write here d dx of e to the power x also। आप सबको पता है that e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e to the power x only, so it will be here now minus of e to the power x, and now here you can see sin of e to the power x है upon cos of e to the power x है, तो क्या लिख सकते हैं, करेक्ट, we can write here tan of e to the power x, so simple answer, right? तो हो गया, यही है अपना आंसर। अब देखो, इसको मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप, अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, तो अगर इसे डायरेक्टली किया जाए तो वी कैन राइट हियर y डैश इक्वल्स टू लॉग का यहाँ पे लेना होगा सबसे पहले, सो दिस इज 1/cos ऑफ e टू द पावर x, देन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ e टू द पावर x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, तो हो जाएगा e टू द पावर x डायरेक्टली। सो नाउ इफ यू वांट टू राइट, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x, साइन e टू द पावर x है, cos e टू द पावर x है, दोनों का होता है यहाँ पे रेशियो tan, तो दिस इज tan ऑफ e टू द पावर x, एंड यू कैन सी दैट बोथ द आंसर्स आर सेम। क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे हमने आंसर तो लिख दिया, दोनों में भी सेम एक्सप्रेशन आ गए हैं, बट स्टिल इस आंसर को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक चीजें बची हुई है। मैंने आपको बताया था ना, कोई भी जब हम आंसर लिखते हैं तो उसे वैलिडेट करना भी हमारी जिम्मेदारी है, राइट। तो यहाँ वी कैन सी दैट आंसर में क्या आया है, यहाँ पे भी कॉस आया है इन द डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी कॉस आया है इन द डिनोमिनेटर, राइट। उसी के बाद हमारे पास आता है टैन, तो टैन कब डिफाइंड नहीं होता, या तो कॉस जब यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में रहता है कब डिफाइंड नहीं होता है, यस, एट π/2 पे, राइट, दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो दैट मीन्स जब भी हम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ले लेंगे x की वैल्यू, या तो समझ लो e टू द पावर x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा उस केस में, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 0, तो एनीथिंग बाय 0 हो जाता है अनडिफाइंड, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट देयर। सो क्या लिख सकते हैं, हियर वी कैन राइट, जहाँ पे e टू द पावर x शुड नॉट बी इक्वल टू, क्यों e टू द पावर x के बारे में मैं लिख रही हूँ, बिकॉज cos जो है फंक्शन ऑफ e टू द पावर x है, या तो tan जो फंक्शन है वो e टू द पावर x का फंक्शन है, ना कि x का, सो दैट्स व्हाई e टू द पावर x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 into π/2 where n belongs to z, जो कि है अपना इंटीजर वैल्यू। तो ये भी यहाँ पे भी लिखना है और ये यहाँ पे भी लिखना है, दोनों ही जगह इन दोनों को लिखना है। अगर आप ऐसे सॉल्व करो या वैसे सॉल्व करो, हर जगह आपको ये डिफाइन तो करना ही पड़ेगा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे हर जगह e टू द पावर x वाला ही टर्म है, x² है, फिर x5 तक जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। अभी तक सिंगल सिंगल किया था, अब यहाँ पे बस प्लस साइन है, तो दैट मीन्स क्या करना होता है, आपको पता है कि जब अपने पास u + v + w वाला टर्म होता है और फिर तीनों का ही हमें इस तरह से लेना होता है डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाता है, ये इट इज ओनली u डैश प्लस v डैश प्लस w डैश, दैट मीन्स कायदे से u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन प्लस w का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जो भी गिवन टर्म्स होते हैं या वहाँ पे जो भी गिवन यहाँ पे वेरिएबल होता है, करेक्ट। तो सिमिलरली हमें इसे भी सॉल्व करना है। सो लेट अस अज्यूम आई एम टेकिंग जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज योर y, सो y इज हियर e टू द पावर x प्लस
e टू द पावर क्या है एक्स स्क्वायर, ओके, देन प्लस डॉट 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 टिल एक्स टू द पावर 5 तक, दैट मीन्स इसके बीच में क्या होगा, e टू द पावर एक्स क्यूब भी होगा प्लस e टू द पावर एक्स 4 भी होगा प्लस तो लास्ट वाला टर्म है वो है अपना e टू द पावर एक्स टू द पावर 5, राइट। तो यही तक है गिवन एक्सप्रेशन, सो वी कैन राइट, ज़्यादा टर्म्स नहीं है। अगर सपोज यहाँ पे 100 टर्म्स होते तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू राइट द होल थिंग, बट एज की 5 टर्म्स है यू कैन राइट, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना है। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो कर दो। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, जो कि हमें निकालना है, या तो फिर इसकी जगह पे आप लिख दो डी डी एक्स ऑफ द होल एक्सप्रेशन, तो वो लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है या ऐसे भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे लिखना, सो दैट्स वाई इट इज़ प्रेफरेबल कि जब ऐसे ज़्यादा बड़े एक्सप्रेशन हो सो यू शुड जस्ट अज्यूम कि वो है वाई और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, सो दैट विल बी द आंसर। क्लियर? तो चलो अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलो मैं एक और बारी लिख देती हूँ, दिस इज व्हाट, दिस ओनली, करेक्ट। अब बस डिफरेंशिएट करते जाओ, तो सबसे पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यू ऑल नो इट इज ओनली e टू द पावर x प्लस नाउ e टू द पावर x स्क्वायर का e टू द पावर x स्क्वायर तो होगा ही, इनटू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, सो आई एम राइटिंग इट नाउ डायरेक्टली 2x, डन। सिमिलरली e टू द पावर x क्यूब रहेगा एज इट इज, इनटू x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन लेना है, सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x4 रहेगा एज इट इज, then into differentiation of x4 also, so this is 4x cube, now plus differentiation of the whole term, that means e to the power x to the power 5, तो वो क्या हो जाएगा as it is e to the power x to the power 5 into यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 into x to the power 4, करेक्ट। तो ये हो गया अपना पूरा एक्सप्रेशन। अब बस इसे अरेंज कर लेना है सो दैट ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा हो जाए, सो दिस इज व्हाट, e टू द पावर x प्लस 2x e x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e to the power x cube plus 4x cube e to the power x4 then plus 5x to the power 4 e to the power x5, so this is the given expression का answer। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, एंड हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी हमें डिफरेंशिएट करना है जो गिवन एक्सप्रेशन है, और उसके साथ एक टर्म ये दे दिया गया है x इज ग्रेटर देन 0, दैट में ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ओके। तो चलो अब बस कुछ नहीं, इसको अज्यूम कर लो या तो नहीं भी अज्यूम करो, चलो इस बार नहीं अज्यूम करके करते हैं। सो नाउ द गिवन एक्सप्रेशन इज हियर स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर, इसके ऊपर भी है स्क्वायर रूट ऑफ x, जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। जब हमें ऐसे करना है तो क्या हो जाएगा, दिस इज योर डी डी एक्स ऑफ द होल थिंग दैट इज रूट स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर x वाला टर्म, तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x, सबसे पहले ये देख लो कि जो डिफरेंशिएशन होता था ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, तो उसका क्या मतलब होता था, दिस इज डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर हियर 1/2 ओनली, और आपको पता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, यस n into x टू द पावर n-1, दैट मीन्स 1 - 2 - 1, तो ये हो जाता था 1/2 इंटू x टू द पावर -1/2, तो इसका मतलब क्या है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट। तो यही होता है, आपको पता है ये लॉजिक कि कैसे हम लिखते हैं, तो बहुत बच्चे इसको डायरेक्टली याद भी कर लेते हैं कि दिस इज 1/2 रूट x, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर रूट x का लेना है डिफरेंशिएशन, सो दिस इज व्हाट 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द होल थिंग है, दैट मीन्स e टू द पावर रूट x, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज अब हमें लेना होगा डिफरेंशिएशन किसका, इस पूरे थिंग का जो कि है रूट x, बिकॉज e टू द पावर x नहीं है यहाँ पे है अपने पास ये पूरा। अब हमें किसका लेना होगा डिफरेंशिएशन, देखो अभी तक हमने लिया है सिर्फ ऑफ रूट का, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x अज्यूम कर लो दैट दिस होल थिंग इज योर x, हमने वैसे अज्यूम करके इसका डिफरेंशिएशन लिया है, बट अब हमें लेना होगा ये x के जगह पे जो भी फंक्शन है, तो x के जगह पे क्या है e टू द पावर रूट x, दैट मीन्स नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस e टू द पावर रूट x। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो इसका निकालते हैं, सो दिस इज 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर रूट x, नाउ इंटू यहाँ पे हमने क्या किया था, e टू द पावर रूट x का डिफरेंशिएशन निकाला है, सो दिस इज व्हाट,
दिस इज, आपको पता है e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ओनली, बट x की जगह पे यहाँ पे है रूट x, तो ऐसे ही लिख देंगे, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज अब हमें लेना है एज की x की जगह पे है रूट x, तो उसका भी डिफ्रेंसिएशन लेना है। क्लियर? सो नाउ वी विल टेक डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस होल थिंग दैट इज रूट x, सो ddx ऑफ दिस रूट x भी करेंगे, करेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो इसको मैं यहाँ लिख दूँ, सो दिस इज e टू द पावर रूट x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट x आपको पता है, अभी अभी हमने कैलकुलेट भी किया था, ऐसे भी आपको याद है, सो दिस इज 1 अपॉन 2 रूट x। अब कुछ नहीं है, इन सबको एक साथ अच्छे से लिख दो, तो दिस इज व्हाट, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, and then just see it is square root of x and here also it is square root of e to the power root x, तो x को और इस e to the power root x को मल्टीप्लाई करके साथ लिख सकते हैं, तो वही लिखना है। so this is e to the power root x लिख दो यहाँ in the numerator and then here it is 4 and then square root के अंदर x लेके जा रही हूँ, then here it is e to the power root x and जहाँ पे जो x है वो क्या है अपना गिवन एक्सप्रेशन में इज ग्रेटर देन 0। ऐसे भी देखो अगर x 0 हो जाता तो फिर से ये अनडिफाइंड वाला फॉर्म हो जाता, दैट्स आई ऑलरेडी गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर? एंड इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें सेम करना है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अपने पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है यहाँ पे log ऑफ x, वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे x इज ऑलरेडी गिवन, इट इज ग्रेटर देन 1। तो बस बिना टाइम वेस्ट किए हमें क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है। सो चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे गिवन एक्सप्रेशन को तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द ddx ऑफ दिस log ऑफ x, करेक्ट? ठीक है, यही है। तो क्या हो जाएगा, टेल मी। सबसे पहले आपको क्या पता है कि दिस log का यहाँ पे जो फंक्शन है उसको अज्यूम कर लेना होता है x, करेक्ट? तो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, यू ऑल नो, यस इट इज 1 अपॉन x ओनली। तो x की जगह पे ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन, दैट मीन्स x की जगह पे जो भी चीजें हैं दैट इज log ऑफ x। नाउ स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज हमने अभी तक बस लिया है इस वाले log का डिफरेंशिएशन, अभी इस पूरे का लेना बाकी है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी विल डू, ddx ऑफ लिख देंगे यहाँ log ऑफ x ऑल्सो, डन। ओके, आप देखो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x तो रहेगा एज इट इज, ठीक है। नाउ हियर द डिफरेंशिएशन ऑफ log x अगेन आप सबको पता है, दिस इज सो सिंपल, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x ओनली। अब बस इसको अच्छे से लिख दो, तो दिस इज x log x, so 1 upon x log x is the answer, but along with that क्या होना चाहिए, x 0 नहीं हो सकता और x 1 भी नहीं हो सकता, बिकॉज x 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये log तो डिफाइंड नहीं होगा और यहाँ पे 1 अपॉन 0 हो जाएगा, दैट मीन्स पूरा का पूरा अनडिफाइंड फंक्शन। अगर x 1 होता है, ये तो चलो 1 हो गया, बट log 1 की वैल्यू होती है 0, सो ये क्या हो जाएगा, उस केस में भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन 0 वाला फॉर्म, सो अनडिफाइंड। सो दैट्स वाई ऑलरेडी हमारे पास गिवन कंडीशन है कि x शुड बी ग्रेटर देन 1। So now this is the complete answer for this particular question. So now let's move to question number 9. And here is our question number 9. इसमें भी हमें बस डिफरेंशिएट करना है जो गिवन एक्सप्रेशन है, और जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है cos x अपॉन log x, जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो चलो इसको भी जल्दी से सॉल्व कर ले। सो क्या करना है, सबसे पहले तो यू कैन अज्यूम और यू कैन जस्ट डायरेक्टली डिफरेंशिएट द गिवन एक्सप्रेशन। सो आई एम पर्पसफुली डूइंग, वन टाइम आई एम टेकिंग इट एज y और वन टाइम आई एम डूइंग इट डायरेक्टली। तो आपको जो भी सही लगता है प्रोसेस, जो भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, यू कैन डू अलोंग लाइक दैट, ठीक है। तो y इक्वल्स टू मैंने ले लिया कि दिस इज cos x अपॉन जो गिवन है वो है log ऑफ x, और जहाँ पे x जो है वो है अपना ग्रेटर देन 0, डन, ठीक है। अब बस इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx दैट विल बी इक्वल्स टू ddx ऑफ दिस द गिवन एक्सप्रेशन दैट इज cos x अपॉन log x, डन। तो अब ये क्या हो जाएगा, टेल मी, ये u अपॉन v वाला टर्म ले लो, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, सो सिंपल। तो चलो लिख ले, तो दिस इज log ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos ऑफ x माइनस cos ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस log ऑफ x डिवाइडेड बाय दिस log ऑफ x का होल स्क्वायर, करेक्ट, यही है। अब बस कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएशन करते जाओ और लिखते जाओ।
सो log x cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, सो दैट्स आई एम राइटिंग हियर माइनस साइन x को पहले, देन हियर इट इज log x. नाउ माइनस ये क्या है cos x है, चलो इसको रहने देते हैं एज इट इज, इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x. ओके डन. नाउ डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे log x का होल स्क्वायर. क्लियर. तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इसे देखो यहाँ x है 1/x के फॉर्म में, तो इट विल बी बेटर कि x को यहाँ ही ले आए डिनोमिनेटर में. तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ होल द थिंग. सो x इंटू दिस हो जाएगा माइनस कॉस x ओनली एंड डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर. करेक्ट. बिल्कुल सिंपल मैथ्स है यहाँ पे. तो दिस इज माइनस ऑफ x, यही होगा राइट. अब देखो, अब चाहो तो माइनस को कॉमन ले लो तो पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे प्लस में आ जाएगा. सो चलो अगेन वन टाइम आई एम राइटिंग हियर, माइनस ले लिया कॉमन, तो हियर x साइन x इंटू लॉग ऑफ x प्लस कॉस x डिवाइडेड बाय x इंटू log x का होल स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. आइदर आप ऐसे लिखो या तो फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि दैट मीन्स एक log x यहाँ से कटा दिया, x कट गया तो ये बच गया x अपॉन log x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा cos x अपॉन x log x का होल स्क्वायर. तो चाहे वैसे लिख लो या फिर ऐसे भी लिख लो, बस ओनली द थिंग दैट यू हैव टू राइट हियर कि x की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. डन. और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी, जो कि क्वेश्चन नंबर 10. तो यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है गिवन एक्सप्रेशन को. जो गिवन एक्सप्रेशन है वो देखो कैसा है, cos ऑफ log x तो है प्लस e टू द पावर x है. यहाँ पे भी कोई भी डरने की बात नहीं है. दैट मीन्स बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि cos ऑफ u प्लस v वाला टर्म है. तो क्या करना होगा, पहले तो cos को डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बाद u प्लस v को डिफरेंशिएट करो, राइट. तो चलो कर देते हैं डिफरेंशिएट इसे. सो नाउ आई एम नॉट राइट अज्यूमिंग हियर दैट कि y को हमें अज्यूम करना है यहाँ दिस एक्सप्रेशन, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली. ठीक है. सो नाउ द गिवन एक्सप्रेशन इज, सो वी हैव क्या है cos ऑफ हियर log ऑफ x प्लस e टू द पावर x है यहाँ पे, जहाँ जो x है वो है ग्रेटर देन 0. सो देयरफॉर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा ये गिवन एक्सप्रेशन का, ये हो जाएगा d dx ऑफ द होल थिंग. डन. एंड इट विल बी व्हाट, सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन किसे लेना होगा, cos का क्या होता है, यू ऑल नो दिस इज साइन. सो माइनस साइन लिखेंगे एंड यहाँ पे अंदर में क्या है, ये फंक्शन है इस पूरे का, तो वी हैव टू राइट द होल थिंग एज इट इज. सो log x प्लस e टू द पावर x. स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ cos को डिफरेंशिएट किया है, इस पूरे एक्सप्रेशन को भी डिफरेंशिएट करना होगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, d dx लेना है किसका, इस पूरे टर्म का. तो ये क्या है अपना log x प्लस e टू द पावर x. करेक्ट. अब क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ साइन तो रहेगा एज इट इज. अब इसका हमें लेना है डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स एक बार इसका फिर एक बार इसका y बिकॉज u प्लस v है. तो जब भी हम d dx ऑफ u प्लस v लेते हैं दैट मीन्स du बाई dx प्लस dv बाई dx होता है. तो वही करना है यहाँ पे. सो व्हाट इज दिस, ये मल्टीप्लीकेशन है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन लाइक दिस. सो log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/x. डन. प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, सेम e टू द पावर x. तो हो गया, बस इतना ही करना था. अब बस इसको बस अच्छे से एक्सपैंड करके लिख दो. सो व्हाट इज दिस, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो वी कैन राइट लाइक दिस कि x e टू द पावर x प्लस 1/x है. तो चलो मैं वैसे ही लिख देती हूँ. करेक्ट. आइदर आप इस तरह से लिखो या तो फिर डायरेक्टली यहीं पे आपका आंसर बन जाएगा. तो दोनों ही तरीका सही है, जैसे भी आप लिखना चाहो. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू राइट x इज हियर ग्रेटर देन 0. डन. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस लास्ट क्वेश्चन. देखो अब इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. मैंने बताया ना लास्ट में, बस हमें क्या करना है, x ग्रेटर देन 0 लिखना है. तो यहाँ तो इसको चाहो तो आप इस तरह से भी इसका आंसर लिख सकते हो कि ये जो टर्म है पूरा उसको पहले ले आओ. सो माइनस ये हो जाएगा 1/x प्लस e टू द पावर x एंड देन मल्टीप्लाइड बाय क्या है ये साइन. तो साइन ऑफ दिस log ऑफ x प्लस e टू द पावर x. आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हो. तो सारा ही आंसर करेक्ट है. आइदर आप तीनों में से किसी भी आंसर को लिख सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर x इज हियर ग्रेटर देन 0. क्लियर. इसके साथ ही अपना ये एक्सरसाइज रहता है यहाँ पे फिनिश. सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डिफरेंशिएशन के अच्छे से समझ में आए हैं, आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो. सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.